एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, बीजेपी शासित स्टेट में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आज मुख्य नायक को साक्षात्कार में मध्य प्रदेश का एमएलए डॉक्टर हिलालाल अलवा उनका इंटरव्यू में बताते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जिंदगी खतरनाक परिस्थिति में गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासियों का जिंदगी और उनका अस्तित्व खतरे में है। मनुवादी सोच रखने वाले बीजेपी सरकार कैसे मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जिंदगी को खतरे में डाल चुका है, उनका अस्तित्व आज खतरे में है। मध्य प्रदेश की सरकार 300 से ज्यादा आदिवासी गांवों को विस्थापित करने के लिए योजना चला रहा है। इसलिए आज मध्य प्रदेश में विधानसभा को चलने दिया नहीं गया। जगह जगह पर आदिवासियों ने बीजेपी का ऑफिस घेराव कर रहे हैं। कारण वहां सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं आदिवासियों को उनका जीविका, उनका अस्तित्व का साथ खिलवाड़ कर रहा है बीजेपी सरकार। आदिवासियों को जंगल से भगाया जा रहा है। आदिवासियों का भीटा माटी से उनको विस्थापित किया जा रहा है। क्यों? आदिवासियों का गलती क्या है? आदिवासी विरोधी नीतियों के कारण मध्य प्रदेश में जनजातियों का अस्तित्व खतरे में है। उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ, उनका सोशल डिग्निटी आज मध्य प्रदेश में खतरे में है। कहीं इको सेंसिटिव जोन के नाम पर ट्राइबल विलेज को विस्थापित किया जा रहा है। कहीं अभयारण्य एस्टैब्लिश करने के नाम पर आदिवासियों को उनका जल, जंगल और जमीन से हटाया जा रहा है। और कहीं बांध परियोजना के नाम पर आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है। ये कंस्पिरेसी नहीं तो और क्या है? जो जमीन उपजाऊ जमीन है, जो जमीन का ऊपर आदिवासियों का जिंदगी चलता है, संवरता है, ऐसी जमीन से उन्हें विस्थापित कर देने से उनका जीविका खतरे में आ जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश का भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत धारा 30, 31, 30 के तहत जब आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा, उनसे पहले उनको अधिनियम के तहत उनको नोटिस दिया जाएगा। भारत का संविधान का आर्टिकल 342 में स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है ट्राइबल को, लेकिन कानून को ठेंगा दिखाते हुए आदिवासियों का जमीन को कैसे हड़पा जा रहा है, उनका जीविका का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आदिवासी ऐसा एक ट्राइब है, उनका जीविका जंगल और जमीन पर चलता है। जब उनका जंगल और जमीन उनसे छीना जाएगा तो वो जी नहीं पाएगा। ये बात शिवराज चौहान का गवर्नमेंट जानता है, फिर भी आज 300 से ज्यादा गांवों को विस्थापित करने की जो रणनीति है, ये कितना निंदनीय है। ये बात कोई भी गोदी मीडिया प्रचार नहीं कर रहा है, प्रसार नहीं कर रहा है। कहीं आदिवासियों का ऊपर मुता जाता है, कहीं आदिवासियों को नंगा घुमाया जाता है, कहीं आदिवासियों मां बहन का इज्जत का साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन गोदी मीडिया इसके बारे में नहीं बता रहा है। यानी मध्य प्रदेश में आदिवासी आज सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों को जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। नक्सलाइट के नाम पर उनका जिंदगी से
उनको मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया जा रहा है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यूनाइटेड होके नहीं लड़ रहा है। भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बाबा साहेब अंबेडकर का विचार से यूनाइटेड होके लड़ेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट का हिम्मत नहीं होगा आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए। आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हाईकोर्ट का वर्डिक्ट के द्वारा ट्राइबल का अधिकार को छीनने के लिए जो कोशिश किया गया वो एक सोच समझ का रणनीति था ट्राइबल को परेशान करने के लिए। आज हजारों ट्राइबल फैमिली बेघर हो गए हैं। वैसे ही आप मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी परिवार लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। वहां आदिवासी और शेड्यूल कास्ट ओबीसी, खास करके आदिवासी और शेड्यूल कास्ट दोनों का गठबंधन हो गया तो कोई भी सरकार उन्हें हिला नहीं पाएगा। कुछ लोग आदिवासियों को भड़का रहे हैं, आदिवासियों को शेड्यूल कास्ट से अलग कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का गठबंधन मध्य प्रदेश में हो जाएगा, यानी वहां बहुजन का राज आएगा। जिस दिन बहुजनों का राज आएगा मध्य प्रदेश में, उसी दिन मनुवादियों का सत्ता उखड़ जाएगा। मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी का सत्ता उखाड़ने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का गठबंधन बेहद जरूरी है। मनुवादी पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन कर रहा है। हमें पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन नहीं चाहिए। हमारा लोगों को बहुजनों का गठबंधन चाहिए। जो 6000 से ज्यादा कास्ट करके हमें जो डिवाइड कर दिए गए हैं उन्हें यूनाइटेड करना चाहिए। मध्य प्रदेश का आदिवासियों को यह समझना चाहिए, मध्य प्रदेश का शेड्यूल कास्ट को यह समझना चाहिए, ये दोनों कम्युनिटी में गठबंधन करके भाईचारा एस्टैब्लिश करके राजनीति में हिस्सा और हिस्सेदारी लाना चाहिए। तब जाके बहुजन समाज बनेगा। और बहुजन समाज का संगठन जिस दिन मध्य प्रदेश में मजबूत हो जाएगा, समझिए उसी दिन मनुवादी का चूल्हा हिल जाएगा। साथियों, ये जो अत्याचार आज भारत का हर कोना में ट्राइबल का ऊपर चल रहा है, ये आने वाला कल भारत के लिए खतरा है। कहीं आदिवासियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, कहीं आदिवासियों को काम मांगने पर मारा जा रहा है, और मध्य प्रदेश में तो आदिवासियों का ऊपर मुता भी गया है। ऐसी अमानवीयता, इतना एट्रोसिटी दिन ब दिन बढ़ गया है। ये एट्रोसिटी इसीलिए बढ़ रहा है, एग्जीक्यूटिव हमारा हाथ में नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हाथ में नहीं है, जुडिशियरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हाथ में नहीं है, लेजिस्लेचर में मनुवादी बैठ गया है। इसीलिए मनुवादी सोच रखने वाले लोग आज बहुजन समाज को सता रहे हैं। राजस्थान में जाइए, कांग्रेस का शासन है, वहां भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सताया जा रहा है। मणिपुर में शेड्यूल ट्राइब को जलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा गांव को उनका जमीन से बेदखल करने के लिए सरकार का कोशिश चल रहा है। हाँ, आए दिन मध्य प्रदेश में ट्राइबल लड़कियों को बलात्कार किया जा रहा है। आए दिन एट्रोसिटी का मामला बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का जीना मुश्किल हो गया है। दबंग शेड्यूल कास्ट को मार रहे हैं। साथियों, हर स्टेट में ये अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। उड़ीसा में उड़ीसा का सरकार लोगों का डेवलपमेंट छोड़कर मंदिर का डेवलप कर रहे हैं। मंदिर का डेवलप होने से लोगों का डेवलप नहीं होगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है। मेडिकल को भारत में बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी मेडिकल पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब गरीब लोग डिपेंड होते हैं। इसीलिए सरकारी मेडिकल को भारतवर्ष में सोचे समझे रणनीति के साथ
मेडिकल को बर्बाद करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और गरीब लोगों का नस्ल को मारने की रणनीति चल रहा है। भारतवर्ष में हर कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कमजोर हो चुका है। भारत का राष्ट्रपति उनका बयान में यह बताती है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सुसाइड का संख्या बढ़ गया है। ज्यादातर 70% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सुसाइड हो रहे हैं एट्रोसिटी के कारण। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट, मेडिकल आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन, भारत का बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है एट्रोसिटी बढ़ रहा है। साथियों, वक्त बहुत कम है। 2024 हमारा सामने खड़ा हो रहा है। 2024 में बहुजन संगठन मजबूत नहीं होगा तो आने वाला कल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का नस्ल बर्बाद हो जाएगा। मनुवादी का प्लान है, मनुवादियों का सोच है, हर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करना, मेडिकल को प्राइवेटाइजेशन कर देना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कमजोर कर देना और ट्राइब को जंगल से बेदखल करना, शेड्यूल कास्ट को दिन रात टर्चर करना, ये सब एक सोचे समझे रणनीति है। इसलिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाइए और बहुजन समाज का वॉइस को बुलंद करने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है।